हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 25 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 93,568 पर, और वही रेजिस्टेंस है 94,483 पर। तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी खासी रेंज दिख रही है, ठीक है। एंड देन इसी रेंज के अंदर मार्केट रहने वाला है। इस रेंज को ब्रेकआउट करना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ तो मैं आपको थोड़ा सा अगर चार्ट अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो भाई देखिए, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, ठीक है। मार्केट अगर इसके आसपास में आएगा तो यहाँ पर आपको सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट सिर्फ ग्रीन कैंडल बनाता हुआ इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे। तो फिर चलिए, ये तो रही 15 मिनट की बात। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छा है, ठीक है। एंड देन उसको मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहला क्या है कि मैं आपको रेंज बता देता हूँ। पहले मार्केट काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन में था। ये कंसोलिडेशन थी 93,568 से लेकर के ये था 93,936 पर। मतलब ये करीबन नहीं तो 300-400 पॉइंट के आसपास की ये कंसोलिडेशन थी। जैसे ही कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अभी जो मार्केट करंटली चल रहा है वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। और देखिए, रेजिस्टेंस पे आने से पहले ही मार्केट ने काफ़ी सारे संकेत दे दिए हैं कि भाई यहाँ पर सेलर्स प्रोएक्टिव है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी बायर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना एफर्ट डाल रहे हैं और मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, आपको ये जो कैंडल्स जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं है, ये छोटी कैंडल्स है। और जहाँ पर भी आप अगर कोई भी कैंडल, जैसे अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो रेड कैंडल होगी। अगर आप जिस तरफ खरीदने की सोच रहे हैं या फिर सेलिंग की सोच रहे हैं, अगर वहाँ पर कैंडल्स का बॉडी शेप बहुत छोटा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, एक सेलिंग आने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ सोच रहा हूँ तो मेरे लिए ये जो छोटी छोटी जो कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी प्रोएक्टिव है। तो अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि यहाँ पर हमें एक पुश बैक का इंतजार करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। फिर इस रेड कैंडल के बाद क्यों एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर एक बाउंस बैक आ रहा है। देखो, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इस पहले ट्रेड ले लेते फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे लगा देते हैं, यानी 94,112 94,112 का एसएल, ठीक है, यानी 1.83% के आसपास का एसएल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से सीधा जा रहा था, ठीक है। कोई किसी तरह की कोई करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। देखो, जब भी अगर मार्केट में बहुत अच्छे खासी बाइंग आ चुके तो ऐसे में आपको सीधा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। करना क्या चाहिए कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है तो वहाँ से ट्रेड लेना अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आपका ये जो प्रीवियस जो कैंडल है ना, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ये एक छोटा सा एक माइनर सा सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी ये जो ट्रेड अभी चली रही है आपके सामने $117 के आसपास का ऐसा लॉस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाली कैंडल अगर पॉजिटिव में क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम फिर भी इसके जो रेजिस्टेंस है 94,483, इससे पहले पहले ही या तो निकलने की कोशिश करेंगे या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट का एक एज रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, बहुत होते हैं 2.5 मिनट, ठीक है। एंड देन देखते हैं कि अगर नेक्स्ट कैंडल में अगर हमें कुछ प्रॉफिट कैच रखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर ज़रूर रखेंगे। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद मिलते हैं।
तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 40 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं। एंड देन इस कैंडल के साइज से ये पता चलता है कि अभी मार्केट में यहाँ पर उतना ज़्यादा शायद मोमेंटम नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कैंडल्स की बिहेवियर पैटर्न्स को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन की स्थिति आ चुकी है। तो पता नहीं कि कंसोलिडेशन शायद एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, पता नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन आती है तो ये भी चलो अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को अपने इस वाले रेजिस्टेंस यानी 94,483 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए देखो कंसोलिडेशन की तो ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट कंसोलिडेशन के इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना इतना भी आसान नहीं होगा। तो नेक्स्ट कैंडल जस्ट अभी शुरू होने वाली है, हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अपना एसएल ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम एसएल ट्रेल करेंगे तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी चलो फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। एंड देन देखते हैं कि 5 मिनट बाद चीज़ें में मार्केट में कितनी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं भाई 4 मिनट बाद, अब 4 मिनट 30 सेकंड बाद। तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग में 1.5 मिनट के आसपास का बचा है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें कि अ, इस कैंडल के अंदर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। एंड देन एक देखो, अगर इस कैंडल को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो फिर इसमें अभी सिर्फ 1.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है। एंड देन इसको चला जाना चाहिए। लेकिन जब आपको मोमेंटम ना दिखे तो समझ जाइए कि परिस्थितियाँ आपके जस्ट विपरीत ही है। तो यहाँ पर हम अपना एसएल थोड़ा सा कम करना चाहेंगे। पहले $1700 के आसपास, अब $279 के आसपास एसएल है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 279 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से अपना ये ट्रेड कट ऑफ करके निकल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी नहीं निकलना। तो जस्ट देखो, जो चीज़ें चाहिए थी यहाँ पर बूम आ चुका है, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग में 30 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट का एक एज लेकर के बैठ सकते हैं। प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है $700 के आसपास। तो चलिए फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के बैठते हैं। चलिए जी, अब इस ट्रेड के अंदर हमें $126 से ज़्यादा या कम, अगर मैं कम की बात कहूँ तो $126 मिनिमम टू मिनिमम तो यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। और आप अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास भी हो तो ये मान के भी चलिए कि यहाँ पर आपको एक पैनिक सेलिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी रनिंग प्रॉफिट 750 मिनिमम, ठीक है। अब कितना चल रहा भाई, $650 के आसपास। तो ये तो होना ही था, $423। देखो अभी आप हो कहाँ पर, आपके जस्ट ऊपर क्या है, सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होगा तो ये तो देखो, ये तो बनना तो स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन मैंने अपना एसएल सिर्फ यहाँ पर ही क्यों रखा है, देखो क्या है कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा, ठीक है, एंड देन नीचे की तरफ अगर स्पाइक आ भी रही है तो प्रीवियस कैंडल के अगर 70% से ऊपर का पोर्शन ये घेरती है तो इसका मतलब है कि भाई कैंडल ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है। अगर कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के सिर्फ 30% को कवर करे या 40% को कवर करे तो चांसेस होते हैं कि वो स्पाइक कुछ इस तरह की स्पाइक लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी 4 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन अभी ये जो रनिंग कैंडल चल रही है, जैसे ही ये अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करेगी तो मैं अपना जो एसएल है वो ट्रेल करके जस्ट इसके स्पाइक पे रख दूंगा, यानी कि इसके ट्रेल पर। तो जस्ट अभी बस थोड़ी सी देर और रुक जाइए, मैं अपना एसएल जस्ट ट्रेल करने ही वाला हूँ। ओके, बस थोड़ी सी देर और। ओके, अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $800। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ट्रेल करते हैं। एंड देन हमारा जो अब मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो होगा $400 के आसपास, ठीक है।
तो चलिए भाई इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं, अब 3 मिनट बाद मिलते हैं। कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 50 सेकंड बचे हुए हैं। एंड देन अगर मैं इस कैंडल के बिहेवियर पैटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर बॉडी बहुत छोटी है, और अगर इसमें कुछ अच्छा खासा बूस्टअप नहीं देखने को मिलता है तो फिर शायद यहाँ से निकल जाने में ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं चाहूँ तो मैं अगले ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भाई रेजिस्टेंस हमारी ट्रेड के बहुत पास है। और देखो, एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल के बाद कुछ इस तरह की हैमर बनना ये ट्रेड के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, एंड देन जस्ट 16 सेकंड के आसपास बचे हैं, तो यहाँ से शायद निकल जाने में भले, देखो अगर इस 10 सेकंड में अगर इसका बॉडी शेप थोड़ा सा और अच्छा बन जाता तो शायद मैं यहाँ पर इस ट्रेड को और होल्ड कर लूँ। ओके, चलो, ओके, थोड़ा सा स्पाइक का इंतज़ार करते हैं, देन मैं थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इस ट्रेड में मिनिमम मिनिमम $585 तो आसपास मिलेंगे ही। ओके, तो शायद लगता है कि यहाँ पे बूस्टअप थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट $1000 के आसपास है। तो ठीक है, थोड़ा देखो, मुझे ना ट्रेड कट करने में मज़ा नहीं आता, मुझे ट्रेल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट हो चुका है $750, अब इससे मिनिमम और इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी रनिंग जो प्रॉफिट चला वो चला $1000 के आसपास। मैं चाह रहा हूँ कि बस थोड़े से इसके अंदर प्रॉफिट थोड़ा सा मैक्सिमम मैं और कर सकूँ। तो फिर चलिए 4 मिनट बाद मिलते हैं, क्या पता इसके अंदर एक अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिल जाए। एंड सेफर साइड मुझे यहाँ पे $750 तो यहाँ पर मिलेंगे ही। ठीक है, तो फिर चलिए अब 4 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा ब्रेकआउट हो चुका है। एंड देन जो रनिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो बहुत खूबसूरत प्रॉफिट चल रहा है, करीबन $3000 के आसपास। तो अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना। ठीक है, मैं अब इसी कैंडल से मैं बाहर निकल जाऊँगा, देखते हैं कि इस कैंडल में मुझे मैक्सिमम और कितना प्रॉफिट मिलता है। तो जस्ट अभी 50 सेकंड के आसपास का टाइम है, एंड देन मैं इस कैंडल में पूरे 50 सेकंड दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कैंडल के जो लास्ट 15 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड होते हैं, उसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी जस्ट कितना टाइम बचा भाई, 40 सेकंड। एंड देन यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल रही है जो कि नॉर्मल है, ये देखने को मिलती ही है, क्योंकि ये जो जो ब्रेकआउट हुआ है ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, काफ़ी यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है। ठीक है, एंड देन जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो स्पाइक भी देखने को मिलती हैं। तो जी 15 सेकंड के आसपास का टाइम है, एंड देन इस ट्रेड से जितना भी पैसा मिलेगा, करीबन नहीं तो मिनिमम $1700 तो मिलेंगे ही, और देखते अब कितने मिलेंगे। चलो जी ठीक है, चलो 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 जी। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो $2900 के आसपास हुआ है।
अब देखो क्या है कि हो सकता है कि देखो यहाँ से कैंडल और दूर भाग जाए भाई। देखो ऐसा कि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है ना, आप प्रोबेबिलिटी की तरफ ही जाते हो कि भाई पिछले 100 ट्रेड में आपने चीज़ों को किस तरह से देखा था। ठीक है, तो चलिए फिर आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन मार्केट तो अभी ऊपर की तरफ ही भाग रहा है, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा लालच करने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो $3000 भी कम नहीं होते, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो चलिए अब मिलते हैं कल।